हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सबसे पहले हम लैंगिक जनन क्या होता है और ये कितने चरणों में पौधों में पूर्ण होता है। तो लैंगिक जनन जो है वो पौधों और जंतुओं में एक ही प्रकार से होता है। तो सबसे पहले लैंगिक जनन समझते हैं, उसके बाद पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से और कितने चरण में होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आइए, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। यानी कि जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी होती है तब सबसे पहले जो जीवधारियों की जननिक कोशिकाएं हैं, यानी जो जनन कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं, यानी कि गैमीट बनते हैं। युग्मक को इंग्लिश में गैमीट कहा जाता है। तो सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है जननिक कोशिकाओं में और उन जननिक कोशिकाओं में गैमीट्स युग्मक का निर्माण होता है। ये युग्मक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक व दूसरा मादा युग्मक। जैसा कि आपको पता है लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, यानी दो विपरीत लिंगों के माध्यम से जो है ये जनन की क्रिया पूर्ण होती है। विपरीत लिंग में एक लिंग नर और दूसरा लिंग मादा की आवश्यकता होती है। तो जब लैंगिक जनन की क्रिया कंप्लीट हो रही होती है तो उसमें जो है सबसे पहले जननिक कोशिकाओं में गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब ये जो युग्मक हैं ये आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी नर और मादा युग्मक दोनों मिलकर के जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। और दोनों जो है युग्मनज का निर्माण करते हैं तब जो नर और मादा के आपस में मिलने या संयुग्मन की जो क्रिया है उस क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। एक बार फिर समझते हैं लैंगिक जनन कि जब लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण करने को होती है तो सबसे पहले जननिक कोशिकाओं में जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गैमीट बनते हैं, यानी कि युग्मक का निर्माण होता है। और ये युग्मक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। अब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर या संयुग्मन करके युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अब ये जो लैंगिक जनन है ये पौधों में निम्नलिखित 4 चरणों में पूर्ण होता है। तो सबसे पहले लैंगिक जनन के 4 चरणों में से पहला चरण है युग्मक जनन। तो देखिए क्या है युग्मक जनन। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। यानी जब युग्मक बनते हैं तो सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, यानी युग्मकों का निर्माण दो प्रकार से होता है क्योंकि दो प्रकार की युग्मक बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, दो प्रकार के गैमीट बनते हैं जिसमें से नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है।
तो सबसे पहले युग्मक जनन में नर युग्मक जनन देखते हैं। तो यह क्रिया पुंकेसरों में होती है जो पराग कण या नर युग्मक का निर्माण करते हैं। यानी जो नर पौधे के पुष्प का जो नर भाग है वो पुमंग या आपने पढ़ा है उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं, पुमंग या एंड्रोसियम। और इसी पुमंग या एंड्रोसियम में जो है पुंकेसर बनते हैं और पुंकेसरों पर परागकण या नर युग्मक उपस्थित होते हैं। और मादा युग्मक जनन ये क्रिया जो है पुष्प के मादा भाग गाइनोसियम या जायांग या इसे स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर में जो है स्त्री केसर के बीजांडों में होती है। यानी स्त्री केसर के बीजांड में जो है ये क्रिया कंप्लीट होती है और मादा युग्मक या अंड का निर्माण होता है। यानी कि मादा युग्मक जनन में जो क्रिया है वो पुष्प के मादा भाग यानी पौधे में लगे पुष्प के मादा भाग स्त्री केसर या जायांग में जो है बीजांडों में संपन्न होती है और उन्हीं बीजांडों में मादा युग्मक या अंड या अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये जनन युग्मक जनन की क्रिया हुई। युग्मक जनन की क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अगले चरण में परागण, दूसरा चरण है परागण। तो परागण में क्या होता है कि पराग कण जो है वो पराग कोषों से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यानी जो पराग कण हैं ये नर युग्मक हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नर युग्मक जनन में पराग कण या नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये पराग कण नर युग्मक हैं। ये नर युग्मक जो है पुष्प के नर भाग या पराग कोष में जहां ये निर्मित होते हैं वहां से निकल करके स्त्री के यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो इस वर्तिकाग्र यानी नर के स्थान से या नर के भाग से स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है वो परागण कहलाती है। यानी यहां तक समझ में आया, पहले स्टेप में था कि नर युग्मक का निर्माण होता है और दूसरे चरण में है जो नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। अब आपने पढ़ा है कि लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक संयुग्मन करके जो है जाइगोट युग्मनज का निर्माण करते हैं और ये क्रिया निषेचन कहलाती है। तो इसके बाद अगला चरण है तीसरा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि नर तथा मादा युग्मकों के केंद्रकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का बनना निषेचन कहलाता है। यानी निषेचन की क्रिया में नर और मादा दोनों युग्मक मिलते हैं और उनका केंद्रक सबसे पहले मिलता है और केंद्रक मिलकर के निषेचन की क्रिया यानी करते हैं और करके द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट यानी द्विगुणित युग्मनज जाइगोट बनाते हैं। तो इसे जो है निषेचन कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर नर युग्मक बनते हैं ये नर युग्मक या मादा युग्मक जो है अगुणित युग्मक होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है और जब ये अगुणित युग्मक यानी नर और मादा दोनों मिल जाते हैं तो वो जो युग्मक अगुणित थे वो अगुणित से द्विगुणित में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही निषेचन में बताया कि नर और तथा मादा युग्मकों के केंद्रक मिलकर के जो है द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं और ये क्रिया जो है निषेचन कहलाती है। यानी अगुणित युग्मक जो है मिलकर के अगुणित युग्मक नर और मादा मिलकर के द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बना रहे हैं
द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं तो ये क्रिया निषेचन कहलाती है। यहाँ तक निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद चौथा चरण है। इस चरण में क्या होता है कि फल व बीज का निर्माण होता है, यानी कि निषेचन के बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण से एक नई संतति का निर्माण हो जाता है, यानी नई संतति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर निषेचन के बाद अब फल और बीज का निर्माण होगा। तो देखिए निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज तथा अंडप या अंडाशय से फल बनता है। यानी ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फल का निर्माण किससे होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीज का निर्माण किससे होता है। तो फल का निर्माण जो है अंडप या अंडाशय से होता है और बीज का निर्माण बीजांड से होता है। यह आपको उत्तर देना है। तो इसी के साथ हमने पौधों में लैंगिक जनन के बारे में चर्चा की, जो कि 4 चरणों में कंप्लीट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर इसको फेयर करना और साथ में लर्न भी करना।